Let's make this cheese corn toast. आज जो हम चीज़ कॉर्न टोस्ट बना रहे हैं इसकी रेसिपी बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन इसको बनाने में आपको मज़ा आ जाएगा। एक पैन लें, उसके अंदर हल्का सा तेल डालें, 2 चम्मच के करीब, और 3 से 4 कली लहसुन की को आप ग्रेट कर लें। आप चाहें तो बारीक कटा हुआ या कूट के भी डाल सकते हैं। मैं घिस के डाल रही हूँ, इससे फ्लेवर अच्छा इन्हांस्ड हो जाता है। अब जैसे ही लहसुन हल्का सा पकने लगे, यानी इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए, तब आप बारीक कटा हुआ प्याज डाल दें। इसी के साथ आप बारीक कटी हुई कैप्सिकम, शिमला मिर्च और कॉर्न भी डाल दें। ये फ्रोज़न कॉर्न है जिसे मैंने बॉईल करके यूज़ किया है, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। अब इन तीनों ही चीज़ों को अच्छे से पका लें। इनके अंदर क्रंचीनेस भी रहनी चाहिए और इनका थोड़ा कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे आप 2 मिनट इन्हें पकाएं। अपनी गैस की फ्लेम को हाई ना करें, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी वरना सारी सब्जियां। जैसे ही आपकी सब्ज़ी पकने लगे, इसके अंदर हम बाकी मसाले ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे बॉइल्ड ब्रोकली डाल सकते हैं, कैरेट्स डाल सकते हैं, और अपने मन पसंद या आपके बच्चों को जो पसंद हो वेजीज वो डाल सकते हैं। यहाँ मैंने 2 चम्मच मैदा लिया है और उसके अंदर लगभग 5 से 6 चम्मच मैं डाल रही हूँ दूध। इसको अच्छे से मिक्स कर लें, बिल्कुल भी गुठली ना रहे इसके अंदर, और बिल्कुल लम्प फ्री स्लरी बना लें। ये एक तरह की वाइट ग्रेवी होगी जो हम इस टोस्ट के लिए तैयार करेंगे। इस वाइट स्लरी के अंदर आप थोड़ा सा दूध और ज़्यादा डाल दें, जिससे ये बिल्कुल अच्छे से हमारे मिक्सचर के अंदर मिल जाएगी। लम्प्स नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें, और ज़रूरत पड़ी तो हम दूध और ऐड कर लेंगे। अब जैसे ही हमारे थोड़े से सब्जियां पकने लगी है, चिली फ्लेक्स, सॉल्ट और ब्लैक पेपर पाउडर डाला है। बिल्कुल बच्चों के लिए बना रही हूँ तो स्पाइसेस कम रखेंगे, और इसका फ्लेवर भी तभी बहुत अच्छा आएगा जब आप इसमें माइल्ड स्पाइसेस डालेंगे। अब ये तैयार हो चुका है, यानी सब्जियां हल्की क्रंची और हल्की भुनी हुई है। तो हम इसके अंदर मैदा वाली स्लरी डाल देंगे। मैदा वाली स्लरी डालते ही ये मिक्सचर थोड़ा गाढ़ा होने लगेगा। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखें और अब आप इसे जल्दी जल्दी हिलाते रहें। यहाँ मैंने थोड़ा दूध और ऐड किया है जिससे इसे पकने में टाइम लगे। दूध ऐड करने के बाद अब आप फ्लेम को बिल्कुल कम रखें और धीरे धीरे इस मैदा की स्लरी को पकने दीजिए। वेजीज के साथ ये 2 मिनट पकेगी तो बहुत अच्छा सा कलर भी आ जाएगा और आपको थोड़ी खुशबू आने लगेगी। अब देखिए ये पैन में जैसे जैसे चिपक रही है, इसका मतलब ये पकने लगी है। जैसे ही ये पैन छोड़ने लग जाएगी तब हम इसके अंदर चीज़ डालेंगे। लगभग 2 से 3 मिनट आपको ये प्रोसेस करना है, यानी सब्जियों को मैदा के साथ, मैदा की स्लरी के साथ भूनना है। मैदा का बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहेगा। अब 1/4 कप के करीब यहाँ पे मैंने मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ। मोज़रेला चीज़ से फ्लेवर इन्हांस हो जाएगा, हल्का सा सॉल्टीपन भी ऐड हो जाएगा, इसलिए सॉल्ट कम डालिएगा। इन सभी चीज़ों को मिक्स कर दें। अब आप देखेंगे थोड़ी ही देर में बिल्कुल हमारा जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाएगा। अब आप इस पैन में से सारा ही अपना जो मसाला है जो हमने मिक्स बनाया है सैंडविच के लिए, उसे निकाल के अलग रख सकते हैं और इसको रूम टेम्परेचर पे आने दीजिए। मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है और मैं इसे पैन में ही हिला रही हूँ। अब मैंने दूसरा पैन ले लिया है। इस पैन के अंदर डाल रही हूँ लगभग 2 चम्मच के करीब घी, बटर या ऑयल डाल सकते हैं, मैं ऑयल डाल रही हूँ। अब इसके अंदर 50 ग्राम्स के करीब मैं पनीर का क्यूब डाल रही हूँ। पनीर को क्यूब डालने से पहले तेल अच्छा गर्म होना चाहिए, फिर आप इस पनीर के क्यूब को डालें और इसे एक तरफ से अच्छा ऑयल में लपेट दें, फिर आप इसे फ्लिप करके डाल दें। लगभग 3 से 4 मिनट इस पनीर को लगेंगे दोनों तरफ से गोल्डन होने में। धीरे धीरे आप इसे पलटते जाइए और इसे बिल्कुल गोल्डन करारा क्रिस्पी कर लें। इसको आपको लगेगा ये बहुत चिपक रहा है, लेकिन चिपकते चिपकते भी ये बहुत अच्छा बन जाएगा। पनीर आप नॉन स्टिक में बनाएं या किसी भी चीज़ में बनाएं, हल्का चिपकता ही है क्योंकि हम इसे पानी के अंदर रखते हैं या ये फ्रोज़न होता है, तो ये हल्का अपना जब वाटर रिलीज़ करता है तो ये पैन के अंदर चिपकता है। इसलिए थोड़ी देर बाद आप देखिएगा कितना अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। दोनों तरफ से पनीर को ऐसे ही सेक लें और जब पनीर आपका सिक जाए तो आप इसे एक प्लेट में निकाल लें और इसे बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आके ठंडा करने दें। यहाँ पे मैंने ली है 5 से 7 सैंडविच ब्रेड्स और बिल्कुल फ्रेश ब्रेड है देखिए, और इसके मैंने एजेस रिमूव कर लिए हैं, यानी जो कड़क कड़क साइड्स थे वो मैंने रिमूव कर लिए हैं। अब इस पनीर को हम मैरिनेट करेंगे।
यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, एक सुंदर सा दिखेगा भी सही और फ्लेवर भी आ जाएगा, क्योंकि हमने जो मिक्स बनाया है उसमें स्पाइसेस कम है। तो सिर्फ पनीर को हम थोड़ा सा स्पाइसी कर देंगे। थोड़ा सा सॉल्ट भी डाला है मैंने पनीर के ऊपर, वो शायद मैं दिखाना भूल गई हूँ। और सॉल्ट डालने के बाद आप इस पनीर को इस तरह से काट दीजिए। छोटे छोटे टुकड़ों में जब आप पनीर को काट देंगे तो आपको इसे रखने में आसानी होगी। टोस्ट पे आप जितना चाहे उतना रख सकते हैं। क्योंकि मैं इसे स्पाइसी कर रही हूँ इसलिए मैं इसको छोटे टुकड़ों में काट रही हूँ। अगर आप इसको माइल्ड फ्लेवर देना चाहते हैं तो आप अपनी उसी जो हमने मिक्स बनाया है कैप्सिकम अनियन का, उसके साथ भी डाल सकते हैं। यहाँ पनीर मेरा छोटे टुकड़ों में कट गया है। अब इस पनीर के अंदर अगर आप और स्पाइसेस डालना चाहें तो डाल सकते हैं। मुझे थोड़ी सी चिली कम लग रही थी तो वो डाल दिया, और थोड़ा सा नमक भी कम लग रहा था तो मैंने वो भी डाल दिया है। अच्छे से मैरिनेट होने दीजिए। अब अपनी एक एक ब्रेड स्लाइस को लीजिए। अब हम अपने ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर जो हमने चीज़ फिलिंग बनाई थी अनियन कैप्सिकम कॉर्न के साथ, उसे लगा देंगे और इसे अच्छे से आप स्पैचुला से स्प्रेड कर दीजिए। हल्की सी गर्म है अभी हमारी फिलिंग, लेकिन धीरे धीरे आप इसे स्प्रेड करेंगे तो आप देखेंगे ब्रेड पे बहुत अच्छे से चिपक जाएगी। आपको एफर्ट भी नहीं करना पड़ेगा। इस तरह से जब आप फिलिंग बनाते हैं या किसी भी टोस्ट के लिए आप बनाते हैं तो बहुत अच्छी बनती है। मैदा और चीज़ जो अपना बाइंडिंग का काम करते हैं। अब मैं इस टोस्ट के ऊपर थोड़े से पनीर रख रही हूँ स्पाइसीनेस के लिए। अगर आप कम चाहें तो कम डालें और ना चाहें तो हटा सकते हैं। मैं इसी तरह से अपनी सारी ब्रेड्स को तैयार कर लूँगी। आप देख सकते हैं कितने अच्छे थ्रेड बन रहे हैं मोज़रेला चीज़ की वजह से। और जब हम इसे टोस्ट करेंगे ना तब आप इसे देखिएगा ये कितना लजीज लगता है, आउट ऑफ द वर्ल्ड लगता है। और इसे आप जब कैफ़े में खाते हैं आप 200 रुपीज़ या 400 रुपीज़ खर्च कर देते हैं सिर्फ 4 टोस्ट के लिए। उससे कम पैसों में और उससे आधी कीमत पे आप घर में ढेर सारे बना सकते हैं। यहाँ मैंने तवा लिया है और तवे के ऊपर डाला है मैंने बटर। बटर को हल्का सा मेल्ट करें और अपने टोस्ट को इसके ऊपर प्लेस कर दें। मैंने स्पैचुला से बटर को अच्छे से फैला लिया है। अब आप इसके ऊपर अपने चीज़ कॉर्न टोस्ट को रख दीजिए। आप चाहें तो ये प्रोसेस एयर फ्रायर में कर सकते हैं, OTG में भी कर सकते हैं। OTG और एयर फ्रायर की क्रिस्पीनेस बहुत अच्छी होती है, इसलिए प्रेफर करूँगी उसी में करें। यहाँ मैं सबके पास OTG और एयर फ्रायर नहीं होता इसलिए तवे पे करके दिखा रही हूँ। और तवे पे बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे आप इस अपनी गैस की फ्लेम को रखें। तवा धीरे धीरे गर्म होगा। अब मैंने चीज़ डाल दिया है, मोज़रेला चीज़ ही मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। और अब आप इसे ढक दीजिए। अच्छा सा जब इसके अंदर स्टीम प्रोड्यूस होगी तो हमारा चीज़ मेल्ट हो जाएगा और नीचे से हमारा टोस्ट जो है वो बहुत अच्छा क्रिस्पी हो जाएगा। एक बार इस टोस्ट को उठा के देख लीजिए कि नीचे का क्रिस्पीपन कैसा है, मतलब बहुत डार्क हो गया है या लाइट है। यहाँ थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाला है, अभी थोड़ा सा नरम है मेरा टोस्ट, तो मैं इसे ढक के फिर से 1 से 1.5 मिनट पका रही हूँ। इस तरह से जब आप पकाते हैं तो आपके क्रिस्पी चीज़ टोस्ट जो बन के तैयार होंगे, आपको मज़ा आ जाएगा खाने में। आप इसे शाम के स्नैक्स, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट और बच्चों के टिफ़िन में दीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। क्रिस्पी टोस्ट बन के तैयार हैं तो बाकी टोस्ट भी मैं इसी तरह से बना के तैयार कर लूँगी। आप इन्हें बटर के साथ सेकिए, थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ लगाइए और फिर इन्हें ढक के पकाइए। मिनटों में आपके क्रिस्पी कॉर्न चीज़ टोस्ट बनके तैयार हैं। चलिए, हमारे चीज़ कॉर्न टोस्ट बनके तैयार हैं। अब चलते हैं इसे सर्व करने के प्रोसेस में। तो मैंने अपने चीज़ कॉर्न टोस्ट को 1/2 कर लिया, यानी हाफ कर लिया है और ट्रायंगल्स में काट लिया। देखा कितना टेम्पटिंग लग रहे हैं। ऐसी ही मज़ेदार और टेम्पटिंग बच्चों के किड्स टिफ़िन रेसिपी के लिए आप रेसिपी रिक्रिएट को फॉलो करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर तो करिएगा इस रेसिपी को, और इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद मुझे आके ज़रूर बताइएगा आपको आज की रेसिपी लगी कैसी। मैंने इसे कर दिया है बच्चों के टिफ़िन के लिए पैक। मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।